प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2। अब इसमें हम 10 सेंटेंस लेंगे, कुछ नियम सीखेंगे। द जर्मन, पहला सेंटेंस जो ले रहे हैं, द जर्मन इज अ रिच लैंग्वेज। जर्मन वालों की जो जर्मनी भाषा है वो बहुत अच्छी समृद्ध भाषा है। तो इसमें हम क्या कुछ गलती निकालते हैं। द जर्मन इज अ रिच लैंग्वेज, तो इसमें जर्मन आएगा, द नहीं आएगा, क्योंकि द जर्मन का मतलब जर्मनी के लोग हो जाएंगे। यहाँ भाषा की बात कर रहा है, तो जर्मन अपने आप में एक भाषा है। जर्मन इज अ रिच लैंग्वेज, ये इसका करेक्ट है। मतलब द का प्रयोग वैसे सही है, द जर्मन का मतलब जर्मन लोग, और जर्मन यहाँ पे अब भाषा हो गई है। बस यही करेक्शन था इसमें। अ रेड एंड अ वाइट बॉक्स इज लाइंग इन द रूम। एक लाल रंग का और सफ़ेद रंग का। अब देखो दो चीज़ आ गई है, तो यहाँ बॉक्स एक है, तो गलती इधर को है, बॉक्स की वजह से इज लगा है। अगर इन दोनों को चेंज करोगे तब ये सही है। तो इसका मतलब वर्ब हमें वो दे रहा है, बॉक्स एक वचन दे रहा है, सिंगुलर नाउन। अब इसका क्या ठीक करेंगे। अ रेड एंड वाइट, यानी बॉक्स एक है जिसके अंदर दो रंग है, लाल और वाइट। पीछे हम आर्टिकल्स के प्रयोग में करा हमने। अ रेड एंड वाइट बॉक्स, अब ये बॉक्स एक है दो रंग का, इज लाइंग इन द रूम। लाइंग कहाँ से आया है, LIE, आई हटके वाई हो जाता है ING लगाते समय, तो इसकी क्रिएशन ये थी। अ रेड एंड वाइट बॉक्स इज लाइंग इन द रूम। अब ये करेक्शन में आ गया है कि दो एक हट जाएगा। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है सबसे अच्छी नीति है, पॉलिसी है जीवन में। तो द हम खामखा नहीं लगाएंगे, बहुत गलतियां हमारी कवर हो जाती है आर्टिकल्स में। द का तो ऐसा लोग मतलब करते हैं फटाफट यूज़, वो सोचते ही नहीं ये गलती है या सही है। तो ऑनेस्टी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल है ना द, तो इसमें द लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑनेस्टी कोई विशेष नहीं बन रहा, द से डेफिनेट नहीं बन रहा। ऑनेस्टी ईमानदारी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी इसमें भी द का प्रयोग फालतू है। ईमानदारी, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, कैसा आदमी, ईमानदार आदमी, कैसा लगा के देख लो, ईमानदार। तो ऑनेस्टी इसका नाउन बन गया ये, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी, ईमानदारी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो 3 सेंटेंस में हमने तकरीबन आर्टिकल्स के प्रयोग करे हैं। द जर्मन, द गलत हो जाएगा। रेड एंड वाइट बॉक्स एक है, तो दोनों में एक रेड भी है वाइट भी है, एक ही बॉक्स। और ऑनेस्टी का हमने कर लिया। 3 सेंटेंस हो गए, अब हम आगे चलते हैं। चौथा सेंटेंस हम ले रहे हैं, द फ्लाइज आर हार्मफुल इंसेक्ट्स। अब देखो ये शब्द कहाँ से आया, फ्लाई, FLY, उसका प्लूरल हो गया फ्लाइज। ये वर्ब भी है, और यहाँ पे द फ्लाइज है, वर्ब के साथ द नहीं आएगा। वैसे ये फ्लाई का अर्थ उड़ना और मक्खी, यहाँ पे मक्खी इंसेक्ट्स आ गए ना, तो फ्लाई FLY, वाई हट के IES प्लूरल बन गया, और फ्लाई माने उड़ना भी हो गया, वो वर्ब हो जाएगा फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, और फ्लाई का नाउन फ्लाइट, और ये अलग चीज़ हो गई है इंसेक्ट्स, कीट पतंग जो छोटे छोटे मक्खी मच्छर होते हैं। तो इसमें हम इसको करेक्ट करेंगे, फ्लाइज आर हार्मफुल इंसेक्ट्स,
मक्खियाँ जो होती है वे नुकसानदायक हानिकारक होती है हमारे लिए। तो फ्लाइज आर हार्मफुल इंसेक्ट्स। फ्लाइज से पहले दार नहीं लगेगा, क्योंकि दार से डेफिनेट बनता है आर्टिकल। आर्टिकल दा जो है डेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए कोई भी वस्तु से पहले लगता है, किसी से पहले लगता है तो वो डेफिनेट हो जाता है। यहाँ मक्खियाँ डेफिनेट और वो है ही नहीं कुछ। तो फ्लाइज आर हार्मफुल इंसेक्ट्स, इतना है। और फ्लाई के बारे में हमने देख लिया 2-3 शब्द, वर्ब और यहाँ मक्खी जिसका नाउन है और प्लूरल है। और वर्ब में भी प्लूरल, वर्ब में एक सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा ये। ही फ्लाइज वह उड़ता है, या आदमी तो नहीं उड़ता लेकिन जहाज में जैसे, तो फ्लाइज वो भी है। अर्थ देखेंगे, सेंस देखेंगे, इंसेक्ट्स है तो मक्खियाँ हैं। फ्लाइज आर हार्मफुल इंसेक्ट्स, मतलब इसमें तकरीबन नॉलेज जो है। डिजीज़ बीमारी, DISCASC, और इसका प्लूरल S लग जाएगा, डिजीज़। तो डिजीज़ इज़ एक सिंगुलर है, इज़ द एनिमी ऑफ द मैनकाइंड। अब इसको ठीक करते हैं हम, कुछ ना कुछ गलती हम लिख रहे हैं। ये 5 सेंटेंस हमने आर्टिकल्स से ले लिए थे। डिजीज़ इज़ द एनिमी ऑफ मैनकाइंड, यानी पूरी मानवता के लिए बीमारी जो है दुश्मन है। डिजीज इज द एनिमी ऑफ मैनकाइंड। अब छठा देखो, आई मेड हिम टू अंडरस्टैंड। अब ये दूसरी चीज़ें ले लिए हमने, पहले 5 आर्टिकल्स के ले लिए, अब ये पॉजिटिव वर्ब के लिए हमने। हमारी वीडियो जो पॉजिटिव वर्ब में देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। आई मेड हिम, मैंने उसे समझाया। तो इसका करेक्शन क्या होगा? आई मेड हिम अंडरस्टैंड। आई मेड हिम अंडरस्टैंड, मैंने उसको समझाया। तो समझना और समझाना, बैठना, बैठाना, हंसना, हंसाना, तो ये हमने पॉजिटिव वर्ब में लिए थे। तो मेक का प्रयोग था वहाँ पे। आई मेड हिम अंडरस्टैंड, टू नहीं लगाएंगे। तो छठा सेंटेंस पॉजिटिव वर्ब का, थोड़ा सा ये इसको वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी डिटेल स्टडी के लिए। अच्छा, इसमें बहुत अच्छी इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं ये। आई मेड हिम अंडरस्टैंड, मैंने उसे समझाया। आई मेड हिम सिट, मैंने उसे बैठाया। आई मेड हिम लाफ, ऐसे और भी लेंगे ऐसे सेंटेंस छठे के बाद। अब आगे चलते हैं हम 7वें सेंटेंस पे। 7वां सेंटेंस, ही वॉज मेड अंडरस्टैंड। अब हमने पहले पॉजिटिव वर्ब लिया था, अब उसका पॉजिटिव वर्ब का ये पैसिव वॉइस है। तो इसमें वहाँ टू फालतू था, इसको हम ठीक करते हैं। ही वॉज मेड टू अंडरस्टैंड, यहाँ टू लगेगा, वहाँ टू फालतू था और यहाँ टू नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है पॉजिटिव वर्ब के जब हम पैसिव वॉइस सीखेंगे, डिटेल स्टडी हमने काफ़ी समझाया है उसमें अपनी वीडियो में यूट्यूब पे। अब देखो, तो यहाँ तो हिंट ही दे सकते हैं। ही वॉज मेड टू अंडरस्टैंड, उसे समझाया गया। बाई मी, बाई मतलब जैसे मैंने समझाया, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं ही वॉज मेड अंडरस्टैंड, गलती है। ही वॉज मेड टू अंडरस्टैंड, ये पैसिव वॉइस बहुत ही सुंदर पैसिव वॉइस है इस वर्ब का, पॉजिटिव का। इसको अच्छी तरह से बोलने में लाएंगे। अब 8वां सेंटेंस हम करेंगे, आई मेड हिम टू लाफ। फिर वही गलती जो हमने छठे में की थी। तो ये 2 उदाहरण एक जैसे ले लिए हमने। आई मेड हिम लाफ, पॉजिटिव वर्ब का एक्टिव वॉइस है ये। मैंने उसे हंसाया, वहाँ पे था मैंने उसे समझाया, दोनों सेम है बिल्कुल ये सेंटेंस। आई मेड हिम टू लाफ गलत है, आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे
हंसाया। अब यहीं पे हमने इसका पैसिवाइज दे दिया, ही वॉज मेड लाफ। तो इसमें क्या मतलब अब आ रहा ना, पैसिवाइज आ गया है, तो इसमें हम देखेंगे क्या गलती है। ही वॉज मेड टू लाफ। वैसे ये 4 सेंटेंस में हमने ये सिखाना था, टू एक्टिव वॉइस में नहीं रहेगा, पैसिव वॉइस में टू रहेगा, बस ये नियम है। ही वॉज मेड टू लाफ, LAUGHT, ये फालतू लग गया है, सॉरी। तो ही वॉज मेड टू लाफ, उसे हंसाया गया। अब देखो 10वां सेंटेंस हम ले रहे हैं, यू मस्ट बी केयरफुल इन द फ्यूचर। फिर ये आर्टिकल की गलती आ गई है। यू, ये मेरी आदत है ये यू वाई को ऐसे छोटा बड़ा दोनों बनाने की, तो पहले आता तो वो वैसे ही बड़ा होगा जैसे ये इसमें शुरू में कर दिया है, तो एक तरह का ये बड़ा ही है। यू मस्ट बी केयरफुल, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, इन फ्यूचर, भविष्य में, इन द फ्यूचर नहीं होता, तो यू मस्ट बी केयरफुल इन फ्यूचर।